आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में 351 करोड़ रुपए की 311 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य के सभी किसानों से रबी सीजन 2023 में अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराने की अपील की। कहा, इससे आपदा की स्थिति में किसानों को हो सकेगी क्षति की भरपाई। और लखनऊ में 28 अक्टूबर को अमृत वाटिका में एकत्रित होंगे प्रदेश भर से आए अमृत कलश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बागपत जनपद में 351 करोड़ रुपए की 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जनपद के भगवानपुर नांगल गांव में श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में सत्संग भवन का लोकार्पण किया और रुद्राक्ष पौधे का रोपण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास से रोजगार सृजन हो रहा है, जिससे युवाओं का पलायन रुक रहा है। भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की दूरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा। विकास की धोरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि बहन बेटियों, किसानों और व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत ब्याज के साथ चुकानी पड़ेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के सभी किसानों से रबी सीजन 2023 में अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे आपदा की स्थिति में संभावित क्षति की भरपाई हो सकेगी। यह महत्वपूर्ण योजना है जो विषम परिस्थितियों में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी की फसलों के लिए मात्र 1.5% प्रीमियम ही किसानों को देना पड़ता है। शेष प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने बजट से देती है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। शेष समाचार एक ब्रेक के बाद। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर आए पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के महानिदेशक योगेश बवेजा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालयों में स्वच्छता का जायजा लिया। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के तहत कार्यालय और सुदूर इलाकों में जाकर जन सहयोग से सफाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में स्वच्छता दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। स्वच्छता कार्यक्रम जो एक हमारा अभियान है पूरे देश भर में चल रहा है और सभी लोग इसको वो आत्मसात करें सब लोग, और ताकि ये पूरा देश स्वच्छ हो सके, पूरा राज्य स्वच्छ हो सके, पूरा शहर स्वच्छ हो सके और हमारे प्रीमिसेस साफ सुथरे लगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने रेडियो का अद्भुत संग्रहालय बनाया है। 2014 में शुरू हुआ यह संग्रहालय अब 1400 से अधिक रेडियो का प्रभावशाली संग्रह समेटे हुए है। एक रिपोर्ट। 3 इंच छोटा मुट्ठी में समाने वाला रेडियो हो
या 1 मीटर लंबा जंबो आकार का अलमारी में भी न आने वाला रेडियो सेट। दुनिया भर में मौजूद तमाम डिजाइन और आकार के 1400 से ज्यादा रेडियो सेट मौजूद हैं अमरोहा के गजरौला में मौजूद राम सिंह बौद्ध के मन की बात रेडियो म्यूजियम में। रेडियो प्रेमी राम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा ली और उनका यह खास रेडियो म्यूजियम अक्टूबर 2014 में उसी दिन शुरू हुआ जब पहला मन की बात एपिसोड प्रसारित हुआ था। राम सिंह के पास सन 1920 से लेकर अब तक के रेडियो सेट मौजूद हैं और उनका दावा है कि इतने रेडियो सेट का संग्रहालय और कहीं नहीं है। वो चाहते हैं कि रेडियो जैसी क्रांति के बारे में नई पीढ़ी जाने और विभिन्न प्रकार के रेडियो मॉडल से रूबरू हो। अमरोहा में मरगूब हुसैन के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक अमृत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। विभिन्न जिलों के सभी विकास खंडों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों से एकत्रित किए गए कलश जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 28 अक्टूबर को लखनऊ की अमृत वाटिका में यह अमृत कलश एकत्रित होंगे। इसी क्रम में हापुड़ जनपद में कलश यात्रा निकाली गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उधर फतेहपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। उन्होंने लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। मिर्जापुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल शामिल हुए। उन्होंने अमृत कलश भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और बलिया में आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर मिश्र दयालु कार्यक्रम में शामिल हुए। कानपुर नगर, मेरठ, मथुरा, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, एटा, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, रामपुर, कासगंज, बहराइच, हमीरपुर, मऊ जिलों में भी अमृत कलश यात्राएं निकाली गईं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं और नई दिल्ली में आयोजित हुई गणतंत्र दिवस परेड के प्रतिभागी दल के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में 351 करोड़ रुपए की 311 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य के सभी किसानों से रबी सीजन 2023 में अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराने की अपील की। कहा, इससे आपदा की स्थिति में किसानों को हो सकेगी क्षति की भरपाई। और लखनऊ में 28 अक्टूबर को अमृत वाटिका में एकत्रित होंगे प्रदेश भर से आए अमृत कलश। इसी के साथ ये समाचार